देखो, तो आइगन वैल्यू निकाला था कल, मैट्रिक्स ए का क्या निकाला था आइगन वैल्यू। एक मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स जो इस प्रकार से डिफाइंड था 1 - 1 4, है ना। क्या था 1 - 1 4, 3 2 - 1 3 2 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1। इसको सिद्ध करना था कि विकर्णीय आव्यूह है। इसके लिए आइगन मान निकाला था लैम्डा की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू -2, लैम्डा की वैल्यू 3। अब लैम्डा की वैल्यू 1 के संगत क्या निकाल लिया था, अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, लैम्डा बराबर 2 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, तो माना क्या, माना लैम्डा बराबर -2 के संगत आइगन सदिश। आइगन सदिश क्या है, S2 है। तब a माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, -2, S2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a माइनस लैम्डा आई, तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या है, -2 ना। तो a के स्थान पे क्या लिख दोगे, ये जो मैट्रिक्स है 1 - 1 4, और ये 3 2 - 1 और 2 1 - 1, ये होगा +2 आई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, x2 के स्थान पर लिख दो ये x1 x2 x3, ये हो जाएगा क्या, 0 0 0। ठीक है, अब सुनो क्या करें इसको, विकर्ण के अवयव में 2 वृद्धि हो जाएगी ना। देखो सुनो ना, ये 2 का गुणा 1 के साथ, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा, है ना। तो विकर्ण के अवयवों में 2 की वृद्धि हो जाएगी, 1 धन 2 हो जाएगा, बाकी तो वही रहेंगे, है ना। तो क्या होगा 1 + 2 -1 4 3 और 2 + 2 -1 2 और 1 -1 + 2, ऐसे। x1 x2 x3 = ये क्या आएगा, 0 0 0। ये क्या आएगा, आप जोड़ दोगे तो 3 हो गया, -1 4, 3 और 4 ये -1 2 1, 2 से 1 निकल गया तो 1। ये क्या आएगा, x1 x2 x3 0 0 0। ये अब इसका गुणा कर देते हैं, 3x1 - x2 + 4x3 3x1 + 4x2 - x3 2x1 + x2 + x3 0 0 0, ऐसे तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या आएगा, 3x1 - x2 + 4x3 = 0, 3x1 + 4x2 - x3 = 0, 2x1 + x2 + x3 2x1 + x2 + x3 = 0, जिसका गुणांक आव्यूह, जिसका गुणांक आव्यूह, तो गुणांक आव्यूह ए आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही रहेगा, 3 - 1 4 3 4 ये -1 2 1 1, ये गुणांक आव्यूह हुआ। अब गुणांक आव्यूह ए की जात निकालेंगे, तो जात के लिए किसका मान निकालना पड़ता है, सारणिक मान। तो सारणिक मान निकालते हैं इसका, तो 3
इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या होगा 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 1, बीच में माइनस माइनस 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा 3 माइनस 1 2 1, फिर 4 लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 3 4 2 1, ऐसे 4 और प्लस 1 प्लस 1, 3 गुणे 1, बीच में माइनस, 2 गुणे माइनस 1, 4 3 1 कम 3 माइनस 2 चौको 8, तो 1 का सारणिक मान 3 गुणे 5, 3 और प्लस 2, 4, 3 माइनस 8 तो माइनस 5, 3 5 15, 1 गुणे 5, 4 गुणे माइनस 5, 1 का सारणिक मान 15, ये 5, 4 5 20, 1 का सारणिक मान क्या हुआ 20 माइनस 20 तो शून्य आ गया। देखो 20 माइनस 20 शून्य आ गया। इसका मतलब ये हुआ गुणांक का अवयव एक की जात 3 नहीं है। ठीक है, जिसका अर्थ है गुणांक अवयव एक की जाति 3 नहीं है। जाति को रो आप ए से डिनोट करते हैं, इज नॉट इक्वल टू 3। तो जाति 3 नहीं तो 2 कैसे होगी, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ का कोई उपसारणिक बनाएंगे। देखो ना 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का बना लेंगे तो 3 चौक 12 और माइनस लगाएंगे, अब तो माइनस फिर 3 1 कम 3, तो ये 3 चौक 12 3 15 आ जाएगा। तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ के उपसारणिक का मान शून्य नहीं रहेगा, इसलिए जाति 2 होगी। ठीक है, तो जाति 2 होगी। ऐसा गुणांक का अवयव की देखो, गुणांक का अवयव की कोटि कितनी है 3, कोटि से जात को घटा देंगे तो 1 आता है। यहाँ पे a1 बराबर लेते हैं उपसारणिक 3 माइनस 1 3 4, तो 3 चौक 12 और प्लस 3 तो 15, इज नॉट इक्वल टू 0। अतः रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2। गुणांक का अवयव ए की जाति 2 है। ठीक है, तो कोटि माइनस जाति, कोटि माइनस, अतः कोटि माइनस जाति, तो 3 कोटि है जाति 2 है, बराबर 1 रैखिकता स्वतंत्र हल होगा। 1 दिए गए समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का, एक दिए गए समीकरण निकाय का रैखिकता स्वतंत्र हल होगा। रैखिकता स्वतंत्र हल होगा। हाँ, जिसे इसका नंबर क्या डाले थे कल 4 तक, 2 3 4 तक हुआ था, 5 6 ये हो गया 7। अब इन 3 समीकरण में से किन्हीं 2 समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा। रैखिकता स्वतंत्र हल होगा जो कि समीकरण 5 6 व 7 में से किन्हीं 2 समीकरणों को, 2 समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने से, वज्र गुणन विधि से हल करने पर प्राप्त होगा। हल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से हल करने पर प्राप्त होगा।
तो हल करते हैं समीकरण 5 व 6 को हल करने पर हल करते हैं 5 और 6 को, तो क्या लिखेंगे x1 बटे x2 बटे x3 बटे, ठीक है। x1 का मान निकालना है तो x1 को छोड़ देते हैं, तो -1 4 और 4 -1 -1 4 4 और -1। S2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो S2 को छोड़ देंगे, 4 -1 3 3 15 15 15 आ रहा है। देखो 1 आ रहा है सर, -1 1 1। आ गया, यहाँ आगे सॉल्व कर लिए। जी सर, ये बात। तो ये क्या है x1 अपान ये हो गया, x1 को छोड़ दिए तो यहाँ पे -1 4 हो गया। S2 की वैल्यू तो 4 -1 और 3 3, फिर S3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3 3 -1 4, तो S1 अपान क्या होगा 1 -16, S2 12 + 3, S3 12 + 3, तो ये x1 अपान -15, S2 = 15, S3 = 15, 15 1 कम 15 1 कम 15 1 कम, तो S1 अपान -1, S2 अपान 1, S3 अपान 1। अतः लैम्डा बराबर -2 के संगत आइगन सदिश, अतः लैम्डा बराबर 2 के संगत, अतः लैम्डा बराबर -2 के संगत आइगन सदिश क्या होगा, S2 बराबर ये आएगा -1 1 1। ये अब क्या निकालेंगे, लैम्डा बराबर 3 के संगत, माना पुनः माना लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश, आइगन सदिश क्या है x3 है, तब ये माइनस लैम्डा के स्थान पे 3 लिखोगे, फिर i और फिर x3 = 0। a के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 -1 4 3 और 2 -1 2 1 और ये -1, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। x1 x2 x3 ये होगा 0 0 0। ठीक है, अब ये क्या होगा 1 -1 4 3 2 -1 2 1 -1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 x1 x2 x3 0 0 0 1 -3 -1 और 4 3 और 2 -3, ये फिर क्या होगा -1 2 1 -1 और -3, x1 x2 x3 0 0 0 1
अब तो क्या आएगा ये -(-2 -1 4 3 -1 -1 2 1 -4 ये होगा x1 s2 s3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो क्या होगा -2x1 प्लस -x2 प्लस 4x3 3x1 -x2 -x3 2x1 1x2 -4x3। ये तुलना कर लोगे तो समीकरण निकाय मिल गया -2x1 -x2 4x3 इज इक्वल टू 0 3x1 -x2 -x3 इज इक्वल टू 0 2x1 प्लस x2 -4x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। जिसका गुणांक अवयव, जिसका गुणांक अवयव क्या होगा a बराबर तो क्या है -2 -1 4 3 -1 -1 2 1 -4। एक स्थानिक मान निकालो, एक स्थानिक मान निकालें। -2 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -1 -1 1 -4 बीच में -1 इसको छोड़ दो, इसको तो क्या होगा 3 -1 2 -4 4 इंटू इसको छोड़ दो तो 3 -1 2 1 तो -2 ये -4 हो जाएगा +1 3 चौक 12 माइनस +2 4 3 +2 तो क्या होगा -2 गुणे 5 1 गुणे -10 4 गुणे 5 2 पंचे 10 -10 4 पंचे 20 तो -20 + 20 बराबर 0। इसका मतलब गुणांक अवयव एक की जात 3 नहीं है। इस गुणांक अवयव की जात भी 3 नहीं। अतः इस गुणांक अवयव की जात भी अवयव की जाति इस गुणांक अवयव की जाति भी 3 नहीं है, अर्थात रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। तो A1 एक डिटर्मिनेंट उप सारणिक लेते हैं, -2 -1 -1 और 3 -1। तो यहाँ क्या होगा 2 का गुणा -2 गुणे -1 बीच में -3 गुणे -1 तो 2 और -3 2 + 3 = 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः रो ऑफ ए गुणांक की जात 2 है। तो कोटि माइनस जाति 3 - 2 बराबर 1 रैखिकता स्वतंत्र हल होगा।
हल होगा। तो जो समीकरण 8, 9, 10, समीकरण 8, 9 और 10 में से किन्हीं दो समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा। जो कि समीकरण 8, 9 व 10 में से किन्हीं दो को हल करने पर प्राप्त होगा। हल करने पर प्राप्त होगा। तो क्या होगा? समीकरण 8 और 9 को हल करने पर, समीकरण 8 व 9 को हल करने पर तो क्या लिखेंगे? S1 बटे S2 बटे S3 बटे S1 की वैल्यू निकालना, तो S1 को छोड़ेंगे तो क्या होगा? -1 -1 4 -1। S2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 4 -1 4 -1 और -2 3। ठीक है। -2 3। अब S3 की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ, S3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? -2 3 -1 -1 तो x1 अपान क्या होगा? -1 का गुणा -1 के साथ क्या आएगा? एक ही रहेगा और +4 S2 अपान 4 त्याई 12 और बीच में -2 x3 अपान 2 और +3 तो S1 अपान 5 S2 अपान 10 S3 अपान 5। ठीक है। 5 बन जा, 5 2 जा और 5 1 जा तो क्या आ गया? x1 अपान 1 S2 अपान 2 x3 अपान 1। अतः लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश, अतः लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश, अतः लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश x3 बराबर क्या आ गया? 1 2 1 1 2 1 यही हुआ। तब P मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें S1 x2 S3 तीनों। तो P बराबर S1 क्या है? S1 वैल्यू जो निकाले थे बताओ जल्दी से। कहाँ पे सर? x1 सदिश आइगन सदिश, पहला वाला जो कल निकाले थे। कल वाला सर। x1 का कल जो निकाले थे, x1 की वैल्यू लास्ट में जो निकाले होंगे ना, -1 4 1 -1 हाँ 4 1 1 S2 की आज जो निकाले हैं। -1 1 -1 1 हाँ 1 1। अब इसका 1 2 1 1 2 1 तीसरा मिला है ना। ये P मैट्रिक्स बन गया। अब क्या निकालेंगे? P इनवर्स। P इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे? P का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, सारणिक मान निकालेंगे P का। ये सारणिक मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे P क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो P इनवर्स का अस्तित्व होगा। फिर हर एक अवयव का सहखंड निकालेंगे, फिर एडजॉइंट P निकालेंगे, फिर P इनवर्स निकालेंगे, फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? P इनवर्स A और P का। तो क्या आना चाहिए?
विकर्ण के अवयव आने चाहिए आइगन मान 1 - 2 और 3, ये आना चाहिए सॉल्व करने से, तब कहलाएगा विकर्णीय अवयव। तो पहले पी इनवर्स निकालने के लिए पी का सारणिक मान निकालते हैं। तो पी का सारणिक मान निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, -1, इसको छोड़ दो, क्या होगा 1 2 1 1, बीच में -1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 1 1 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 1 1 1। पी का सारणिक मान -1 1 - 2 2 - 1 4 - 1। पी का सारणिक मान -1 का गुना -1 के साथ 1 है ना होगा, यहाँ 1 होगा, ये क्या होगा 3। तो पी का सारणिक मान क्या आ गया, गलत तो नहीं बता दियो, 22 आया था अभी सॉल्व किए थे तो। S1 का मान यही है -1 4 1। -141 सर। -141। S2 का तो -1 है ही। कल निकलवाए नहीं थे सर, अंदाजा ऐसे लिख दिए थे आप। अच्छा निकलवाए नहीं थे? नो सर, अंदाजे में लिखे थे सर आप, -141। सॉल्व नहीं किए थे कल? कल वाला ये सॉल्व नहीं किए थे, अंदाजे में लिख दिए थे। हाँ तो वो कहाँ होगा, तब बताए क्यों नहीं, हम सोचे कि कल निकलवा दिए हैं ठो। यहाँ पे आएगा 22, तो उसको तो निकाल लोगे आप, है ना? तो निकालो, तो आगे भी तो जरूरत है, तभी उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। पहले अभी आइगन सदिश निकालो। निकाल लो सर, एक बार अपने आप निकाल लीजिए, जल्दी से लिख दीजिए आइगन सदिश देखो, अब x1 का मान अंदाज बता रहे हैं, हम सोचे कल निकाल चुके हैं x1, अब उसकी वजह से आ ही नहीं रहा है। तो देखो लैम्डा बराबर किसके संगत, 1 के संगत आइगन सदिश x1 है। तो a माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा के स्थान पे 1 और आई, x1 = 0। तो ए तो आप भी यहाँ लिखा ही है, 1 - 1 4 3 2 - 1 2 1 - 1। इकाई आप भी हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे x1 x2 x3 क्या आएगा 0 0 0। तो विकर्ण से घट जाएगा, है ना? 1 - 1 -1 4 3 और 2 - 1 2 1 -1 x1 x2 x3 क्या होगा 0 0 0। तो क्या लिख दोगे इसको, 0 - 1 4 3 1 -1 2 1 -2 x1 x2 x3 0 0 0। तो क्या होगा 0 x1 - x2 + 4 x3 3 x1 x2 - x3 2 x1 + x2 - 2 x3।
ये क्या होगा 0 0 0 ऐसे 0x1 माइनस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, 3x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो तब फिर समीकरण क्यों बोले थे? सॉल्व करे नहीं थे तो समीकरण जो यहाँ पे था वो वाला बोल दिया था सर x1। तो जब समीकरण यहाँ पे डाले ना थे हम दूसरा तीसरा चौथा कल के समीकरण भी निकाले थे, समीकरण आप लगाए थे सर, तो सॉल्व कहीं नहीं किए, फिर सॉल्व नहीं किए। ऐसा हो ही नहीं सकता सॉल्व ना किए हों। किए थे? देखिए यही है सर। हाँ तो इसका मान तो यही ना होगा सर -141। हाँ यही तो बताया था सर। अब देखते हैं आता है वही कि नहीं आता। यही वाला तो है। तो समीकरण 2 व 3 को बाह्य गुणन विधि से हल करने पर तो यहाँ पे क्या होगा x1 अपान s1 को छोड़ दो तो -1 और 1 और 4 - 1। s2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो s2 को छोड़ेंगे तो 4 - 1 0 3 x3 की वैल्यू जब निकाल इसको छोड़ेंगे तो 0 3 -1 और 1 तो क्या होगा x1 अपान -1 का -1 के साथ तो 1 ना -4 s2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 3 12 बस इतना है ना, जी आगे तो शून्य हो जाएगा 0 + 3 तो 0 और +3 वही आ रहा है सर। -3 क्या रहा है -3 12 3 3 एक कम 3 चौक 3 एक कम तो s1 बराबर अपान -1 4 s3 1 वही लिखे हैं हाँ सर लिख यही आ रहा है -4 -1 ठीक है। तो पी आप भी अब बनाओ, इधर का मिटा दें अब ना। जी सर। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दोगे x1 x2 x3 तो P इज इक्वल टू क्या था x1 की वैल्यू क्या लिखवाए थे ये लिख दिए -1 4 1 ये s1 इज इक्वल टू यही आइगन सदिश हो गया -1 4 1 ये -1 1 -1 4 1 ऐसे ना। अब s2 की वैल्यू क्या निकाले हो -1 -1 1 1 1 और इसकी तो है 1 2 1 1 2 1 यही ना। अब P का सारणिक मान निकालो तो यहाँ पे क्या होगा -1 गुणे इसको छोड़ दो तो 1 2 1 1 -1 इसको छोड़ो तो 4 2 1 1 ये होगा 1 इसको छोड़ो तो 4 1 4 1 1 1 तो -1 क्या होगा 1 - 2 +1 4 - 2 +1 तो 6 4 - 1 तो -1 ये -1 इंटू 2 1 इंटू 3 अब क्या लिख दोगे ये 1 2 + 3 तो यहाँ पे 6 आ गया। तो P का सारणिक मान 6 हो गया। उसमें 22 आया था इसीलिए तो वहाँ थोड़े के स्थान पर डिस्टर्ब भी हो गया था। ठीक है P का सारणिक मान 6 आएगा। किताब में साल भर तक 6 लिखा है, उस बार 22 आया था इसलिए 8 वैल्यू नहीं आ रही थी 0। ठीक है तो हो गया गलती पकड़ में। बोले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, निकलवाया नहीं। चलो देखो लिख ले P का सारणिक मान। जी सर। अब क्या निकालोगे तो चूँकि P का सारणिक मान इज इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 0 अतः अव्यूह P एक व्युत्क्रमणीय
P एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए P इनवर्स का अस्तित्व होगा, P इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब हम क्या निकालेंगे, अवयव P के हर एक अवयव का सहखंड कोफैक्टर निकालेंगे। अवयव P के हर एक अवयव का क्या निकालेंगे, सहखंड। तो सहखंड निकालने के लिए क्या किससे दर्शाते हैं, C11। देखो अवयव P वे है ही, लिख चुके यहाँ तक। पूरा हो गया। तो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं, याद रखना कि 6 आया है इसका मान, साढ़े का मान। तो C11 निकालते हैं, C11 तो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव मान रहेगा। M1 का मतलब होता है ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, इसको छोड़ दो, पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो पहली पंक्ति के पहला अवयव का उप सारणिक, तो ये होगा, है ना, 1 2 1 1 1 2 1 1। तो ये क्या होगा, 1 × 1 - 1 × 2, M11 लिखे सर। हाँ M11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक, तो 1 - 2 तो -1। अब क्या C12 लिखोगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो -1 की पावर 3 M12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये है। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम, इसको छोड़ दो, तो 4 2 1 1 4 2 1 1। और इसकी -1 की पावर 3 है तो माइनस में ही मान रहेगा। अब 4 1 = 4 -2 2 तो -2। अब क्या निकालेंगे, C13, तो -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर, तो ये माइनस प्लस में रहेगा ये, तो 13 का पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 1 1 1 4 1 1 1, तो क्या होगा 4 - 1 = 3। अब क्या निकालोगे, C21, तो -1 की पावर 2 + 1 M21, तो इसकी वैल्यू माइनस में रहेगी। M21 तो इसको छोड़ दो, इसको और इसको, तो -1 1 और 1 1 माइनस रहबे करेगी, -1 -1 -2 तो 2। C22 -1 की पावर 2 + 2 M22, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। M22 कैसे निकालोगे, इसको छोड़ दो, इसको, ये 2 2 2 2 कैसे लगा रहे हैं सर, 2 2 1 2 1 3। ये 1 2 है, 1 3 है तो -1 की पावर 1 + 3, 1 2 है तो -1 की पावर 1 + 2। ये फार्मूला है CIJ का, -1 की पावर I + J MIJ, ऐसे। अब M22 का मतलब दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उप सारणिक है। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, इसका उप सारणिक क्या है, ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देने से क्या बचता है, -1 1 1 1। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर सम संख्या है, इसका मान धन में होगा, तो इसलिए माइनस नहीं लिखे यहाँ। तो -1 × -1 तो -1 होगा, और ये -1 तो -2 हो जाएगा। अब C23, तो -1 की पावर 2 + 3 M23, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में M23। तो यहाँ दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये है, इसका उप सारणिक, तो इसको छोड़ दो, तो -1 -1 1 1, इसका गुणा इसके साथ, तो -1 बीच में माइनस लगाओगे तो +1 हो जाएगा, तो सुन। अब C31 निकालो, तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये -1 की पावर 4 होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू 31, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या होगा, -1 1 और 1 2, और ये क्या आएगा, -2 और -1 तो -3, ठीक है। और C32
-1 की पावर 3 + 2 IM32, तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी 32, ये है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो -1 1 और 4 2, तो माइनस ये क्या होगा -2, बीच में -4, तो -6, तो +6 हो जाएगा। अब क्या आएगा C3 3, -1 की पावर 3 + 3 EM33, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 6 हो जाएगा। तो EM33 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा -1 और 4 1, तो इसका गुणा इसके साथ तो क्या होगा -1 और +4, 4 से 1 निकला 3, तो क्या फार्मूला है आपका एडजॉइंट P बराबर, एडजॉइंट P बराबर क्या फार्मूला है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, एडजॉइंट P। रो को कॉलम बदलो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ऐसे। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में बदलना, एडजॉइंट P। अब देखो ये अवयवों को लिख दो जो निकाले हो। C11 की वैल्यू क्या आई है -1, C12 की वैल्यू क्या आई है -2, C13 की वैल्यू आई है 3, ठीक है, C21 की वैल्यू आई है 2 और C22 की वैल्यू आई है -2, C23 की वैल्यू आई है 0, C31 की वैल्यू आई है -3, तो -6 और C33 ये, ठीक है। अब ये आ गया। अब क्या निकालोगे आप, P इनवर्स, तो P इनवर्स का फार्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट P इंटू एडजॉइंट P, एडजॉइंट P, तो P इनवर्स तो 1/6, एडजॉइंट P निकाल ही चुके हो ये, -1 2 -3 -2 6 और 3 0 3, ऐसे ये P इनवर्स आ गया। अब क्या निकालोगे, P इनवर्स AP का मान निकालो। लिख लो सर। कहाँ तक लिखे, C31 वाला लिखो। हाँ, अब हम निकालेंगे P इनवर्स AP, तो P इनवर्स की वैल्यू तो निकाल ही चुके 1/6, और क्या है -1 2 -3 -2 6 3 0 3, ये अब A की वैल्यू ये उतार लो, यही जो दी है, 1 -1 4 3 2 -1 2 1 -1, ऐसे। फिर P फिर से लिखो, P कहाँ था, P यही था ना, P यहाँ लिख लो। तो -1 -1 1 4 1 2 1 1 1, ऐसे आ गए। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आना चाहिए, विकर्ण के अवयव आइगन मान आने चाहिए। अब बाकी सब सुन, 31 तक लिख लिए हो, पूरा लिख लिए, 32 वाला लिख लो, 33 वाला। अब यहाँ पे देखो, इसका तीनों का गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, P इनवर्स AP 1/6। अब गुणा करते हैं, देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम का के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ,
अवयव का गुणा ऐसे नहीं होता है। देखो जी सर। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो -1 गुणे 1, 2 गुणे 3, -3 गुणे 2, फिर -1 गुणे -1, 2 गुणे 2, -3 गुणे 1, फिर इसका गुणा इसके साथ, -1 गुणे 4, 2 गुणे -1, प्लस -3 गुणे -3 गुणे -1, -3 गुणे -1, इसका गुणा करेंगे तो -1 गुणे 4, 2 गुणे -1, -3 गुणे -1, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो -2 गुणे 1, -2 गुणे 3, 6 गुणे 2, इसका इसके साथ करेंगे तो -2 गुणे -1, -2 गुणे 2, 6 गुणे 1, 6 गुणे 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, -2 गुणे 4, -2 गुणे -1, 6 गुणे -1। अब -3 इंटू होगा 1, 0 इंटू 3, 3 इंटू 2, फिर क्या होगा, इसका गुणा इसके, तो 3 इंटू -1, 0 इंटू 2, 3 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 4, 0 इंटू -1, 3 इंटू -1। इधर का लिखे हो जी पूरा लिखो। अब इसको, इसका तो मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिए, इसको उतारना पड़ेगा, इसको भी मिटा देते हैं। क्या है, -1 -1 1, 4 1 2, 1 1 1, ऐसे P इनवर्स AP तो 1/6। ये देखो -1 2 3 6 और -6 कट गया तो -1 बचेगा। ये 1 हो गया और 4 1 5, 5 से 3 निकल गया तो 2, ये -4 -2 तो -6, -6 और +3 तो -3, -2 और -6 तो -8, -8 और 6 2 8 तो 0, 2 1 जा 2, और ये होगा -4 और -2, -6, तो +6 तो 0 ना हो जाएगा। अब 2 चौको 8, -8 + 2 तो -6, -6, -8 यहाँ होगा +2 तो -6 तो -12। अब ये क्या आएगा, 3, 0 का गुणा 3 के साथ तो 0 है, 3 और 3 दूना 6, 3 9, ये क्या होगा, -3 0 और 3 तो ये 0 है, 3 चौक 12, तो ये 0 3 तो 12 से 3 निकल गया तो 9, ऐसे। अब आगे इसको उतार दो, -1 -1 1, 4 1 2, 1 1 1। अब देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो P इनवर्स AP तो 1/6 लिखो। देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 इंटू -1, 2 इंटू 4, -3 इंटू 1, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 इंटू -1, 2 इंटू 1 और -3 इंटू 1। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये बने न था -4 -2 तो -6, -4 और -2 तो -6 और +3 तो -3 ना होगा यहाँ। अरे ये वाला उतारना था, ये तो ठीक है।
अब देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिए, फर्स्ट रो का इसके साथ कर दिए। अब फर्स्ट रो का क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो का करेंगे इसके साथ। तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और -3 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तो 0 इंटू -1, 0 इंटू 4, अब -12 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू -1, 0 इंटू 1, -12 इंटू 1। फिर क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 1 और 0 इंटू 2, -12 इंटू 1 ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 9 इंटू 0 -1, 0 इंटू 4, 9 इंटू 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 9 इंटू -1, 0 इंटू 1, 9 इंटू 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 9 इंटू 1, 0 इंटू 2, 9 इंटू 1 ऐसे। तो यहाँ क्या आएगा, P इनवर्स AP। तो ये आया क्या, 1/6। तो यहाँ 6 0 0 0 -12 0 0 0 या 18। अब इसको क्या करेंगे, P इनवर्स AP। तो क्या कर देंगे, ये 6/6 और ये 0 0 0 -12/6 और ये 0 0 0 18/6। तो एक 6 3 18, 6 दूना 12 और 1 आ गया। तो क्या आ गया देखो, P इनवर्स AP इज इक्वल टू आ गया, देखो ऐसे लिखोगे 1 0 0 0 -2 0 0 0 3। तो P इनवर्स AP इज इक्वल टू क्या आ गया, डायगोनल तो 1 -2 और 3। अतः आव्यूह A विकर्णीय आव्यूह है। आ गया सर, पूरा हो गया सर। पूरा हो गया, 2 दिन में ठीक क्वेश्चन। 2 दिन में। हाँ, कितने पेज हैं, 15-16 ऊपर ही होंगे सर।